सेनगुप्ता एसआर हॉस्पिटल में हृदय के शल्य रोग विशेषज्ञ एवं मेडिकल अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले 2-2.5 साल से जिस तरह से हमारे देश के प्राय हर प्रदेश को कोरोना वायरस की महामारी को झेलना पड़ रहा है, इससे कई हम लोगों ने कई अपने निकटतम परिजनों को खोया है, जो प्राय हर ग्रुप से शामिल है, यानी हर एज ग्रुप में शामिल हैं। जिस तरह से नए नए एंटीबायोटिक्स की हम लोग ये खोज निकालते हैं, ठीक उसी तरह कीटाणु भी अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे उन एंटीबायोटिक्स का असर ना हो। कोरोना वायरस, जो कि मुख्यतः डेल्टा वायरस के रूप में हम जानते हैं, यह पिछले 2-2.5 सालों से हमारे देश के कई लोगों की जान ऑलरेडी ले चुका है। जिस तरह वैक्सीन आया है, उस वैक्सीन से अपने आप को बचाने के लिए जो चीज, इसको अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं, उसी डेल्टा वायरस के म्यूटेशन का यह एक रिजल्ट है, जिसको ओमिक्रॉन के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम एक साधारण व्यक्ति के रूप में कैसे हम पता चले कि ये ओमिक्रॉन है कि डेल्टा वायरस। आज की तारीख में ये कहना बहुत मुश्किल है, यद्यपि कुछ चीज़ें ओमिक्रॉन में ज़्यादा पाई जाती हैं और कुछ डेल्टा में ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे डेल्टा वायरस में शुरू में खांसी, बुखार, गले में दर्द एवं उसके बाद सांस की तकलीफ होती थी। ओमिक्रॉन में कई बार ऐसा देखा गया है कि सीधे सांस की तकलीफ से शुरू होता है। कई लोगों को उल्टी दस्त भी होते हैं, जो कि डेल्टा वायरस में कम होता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इस चीज़ को हल्के से लें, क्योंकि ये शुरू में पहचानना कि डेल्टा है कि ओमिक्रॉन है, ये कहना मुश्किल है। और हम सब जानते हैं कि डेल्टा वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस था और है भी। ओमिक्रॉन वायरस के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इसमें खतरनाक कम है, लेकिन इन्फेक्शन रेट बहुत तेजी से होता है। जो भी हो, अल्टीमेटली देखा गया है कि हमारे फेफड़ों पर ही असर होता है, और दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ओमिक्रॉन है तो डेल्टा नहीं होगा, दोनों भी साथ साथ हो सकते हैं। और आज की तारीख में अभी भी डेल्टा वायरस ज़्यादा पाया जा रहा है। अब ये वायरस आया है साउथ अफ्रीका से, और देखते देखते 2 महीने के अंदर ही हमारे देश में करीब बहुत बड़ी मात्रा में ये फैल चुका है। और जो भी है, हम इससे सतर्क रहें, यही हमारी इच्छा है। हमारे अस्पताल जो एसआर हॉस्पिटल है, इस बीमारी से जूझने के लिए पूरी तरह तत्पर है। कई बार इस चीज़ को हम लोग बोल भी चुके हैं कि जहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई है, बिस्तरों की सप्लाई है, ये हमारे अस्पताल में पर्याप्त है, और सरकार के नियम एवं कानूनों के आधार पर ही हम काम कर रहे हैं। बट हमारी इच्छा है कि मरीज अस्पताल तक ना पहुँचे और खुद सतर्कता से काम ले तो बेहतर होगा। और इसमें सतर्कता जो है, वो सतर्कता वही है जो हम डेल्टा वायरस के लिए करते थे, यानी कि मास्क को पहनना, और मास्क केवल पहनने के नाम के लिए नहीं पहनना, नाक और मुंह दोनों ढकना चाहिए, और टाइट होना चाहिए कि उसमें कीटाणु की मात्रा घुसने में थोड़ी कमी हो। ऐसा नहीं है कि मास्क पहनने से आदमी बिल्कुल एकदम सेफ हो जाता है, बट हाँ, जो वायरस लोड बोलते हैं, वो एकदम से मरीज के शरीर में उतना नहीं जाता जिससे वो उसके फेफड़ों में असर हो। साथ ही साथ हाथों को खासकर सैनिटाइज करना जरूरी है, क्योंकि कई बार एक्सीडेंटली हम लोग मास्क उतार के अपनी नाक को खुजलाने लगते हैं। इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम अपने आप को खुद ही इन्फेक्ट कर देते हैं अगर मास्क को ठीक से ना धोएं। तो ये बातें छोटी जरूर हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ भीड़ भाड़ जगह से हम अवॉइड करें, खासकर किराने के दुकानों में, सब्जी के दुकानों में, जहाँ पे हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि बाजू में कौन खड़ा है। अगर भीड़ हो तो थोड़ा अपने टर्न के लिए वेट करें, और दुकानों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ अपने दुकान में भीड़ ना हो, इसका पूरा ख्याल रखें। जहाँ तक मरीजों में वायरस घुसने का सवाल है, वो प्राय सभी हम लोग एक तरह से क्लिनिकल लेवल पे हम लोग इफेक्ट तो हो ही चुके हैं। लेकिन सवाल जो है वायरस लोड का, यानी आपके सामने कौन बैठा है, वो खांस रहा है कि छींक रहा है, उससे अचानक आपके अंदर जो वायरस जाता है, ऐसे चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए। होटलों रेस्टोरेंट में जाने के लिए बहुत टाइम बचा है, भीड़ भाड़ की जगह हम लोग अवॉइड करें। और आज फिर से आश्वासन हम दिलवाते हैं कि हमारे अस्पताल, जो कि एसआर हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध है,
यहाँ मरीज अगर बीमार पड़ जाए तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आए और उनको हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। जहाँ तक विभिन्न एज ग्रुप का सवाल है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आईसीयूज हैं जिसके बारे में जानकारी हमारे शिशु विशेषज्ञ भी देंगे। लेकिन ये बताने में हमें गर्व होता है कि हम अपने इस अस्पताल में पहले भी जिस तरह से कोरोना का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली किए थे, आगे भी हम पूरी तरह से तैयार हैं और प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल निश्चिंत होकर आने की आवश्यकता है। अगर थोड़ी भी आपको तकलीफ हो, आइए जांच करवाइए। जरूरी नहीं है कि भर्ती ही होना है, लेकिन जांच करवाना जरूरी है और उचित समय पे आपको दवाइयाँ लेना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। आज हमारे ग्रैंड न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में हमारे साथ मौजूद हैं एसआर हॉस्पिटल से डॉक्टर रंजन सेनगुप्ता। नमस्कार सर। नमस्कार। वैसे तो सर ने बता ही दिया कि कोविड के बाद अब ये जो तीसरी लहर आई है उसके बारे में, इस हॉस्पिटल को जो निजी अस्पताल है हमारे दुर्ग भिलाई का एसआर हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं और फिर से जानते हैं, हम हमारे दर्शकों को बताएंगे सर कि इस हॉस्पिटल में खास क्या सुविधाएं आप लोगों ने मुहैया कराई है। देखिए, हमारे अस्पताल में जहाँ तक बिस्तरों की संख्या का सवाल है, पर्याप्त बिस्तर हैं और हर बिस्तर पे ऑक्सीजन युक्त है। ऐसा नहीं है कि कोई बिस्तर खाली पड़ा है, ऑक्सीजन की कमी है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और पर्याप्त मात्रा में बिस्तर भी हैं। जहाँ तक आपका जो सवाल है, चूंकि मैं हार्ट से रिलेटेड हूँ, मैं थोड़ा सा इस बारे में एक दो लाइन और ऐड करता हूँ कि कभी कभी यह देखा गया है कि कोरोना वायरस के दौरान लोगों को हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। इस वायरस के अफेक्शन से खून का जो फ्लो रहता है वो अचानक कम हो सकता है, क्योंकि वह मोटा हो जाता है, यानी गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि हार्ट के नसों में सडनली ब्लॉकेज हो सकता है। इसलिए खासकर जो वयस्क लोग हैं, यानी 50 साल से ऊपर, ये तुरंत आके अपना जांच करवाएं और हार्ट का स्टेटस भी जाने। कई बार खून पतला रखने की दवाइयां डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, उसको नियमित रूप से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन को हार्ट अटैक तो हुआ नहीं है, क्यों खाएं। ये एक वायरस का इन्फेक्शन है कि खून को गाढ़ा कर देता है और खासकर हार्ट और लंग्स दोनों के नसों को ब्लॉक कर सकता है और ये अचानक होता है। इसकी जानकारी मिलना मुश्किल हो जाती है। इसलिए दवाइयां जो दी जाती हैं उसे ठीक से वो सेवन करें और बाकी जो दवाइयां हैं वो तो डॉक्टर के सलाह से जब भर्ती होते हैं उनको दी जाती है। घर जाते समय उनको ये भी बताया जाता है कि बाकी दवाइयां कितने दिन खानी है। कुछ दवाइयां हैं जो लंबे असर तक चलती हैं, जैसे मैंने बताया हार्ट की दवाइयां हैं जी, खासकर 50 साल से उम्र अगर ज्यादा हो तो बहुत जरूरी है जी। अच्छा सर, कोविड और ओमिक्रॉन जो है इसके लक्षण दोनों लगभग सेम है या फिर दोनों के लक्षण अलग, कुछ अलग लक्षण है? आज की तारीख में ऐसी परिस्थिति हो गई है कि सर्दी, बुखार, जुकाम, गले में दर्द, सबसे पहले अपने को कोरोना की संभावना को मानना चाहिए। जमाना बदल गया है। एक टाइम था कि जिसको वायरल फीवर बोल के चला देते थे और लोगों का मिलना जुलना होता था। आज सबसे पहले हमको इसको रूल आउट करना कि कोरोना तो नहीं है। इसीलिए जो भी बुखार, सर्दी, खांसी से भुगत रहा हो तुरंत अस्पताल आए। और जहां तक ओमिक्रॉन और कोरोना के लक्षण की बात है, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत लूज मोशन, डायरिया ज्यादा होता है वो ओमिक्रॉन में। बाकी जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, बुखार, सर्दी, खांसी, हमको ज्यादा डर है डेल्टा वेव से, जो कि हमारे जो एक जानलेवा है। इसलिए इस चक्कर में बैठे गए तो हल्का है, ओमिक्रॉन हो सकता है, बच जाएंगे, ये सोचना गलत है। आप तुरंत अस्पताल आइए, RT-PCR करवाइए और अगर पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज लेना जरूरी। इस भ्रम में ना रहे कि हमारे तो सिम्टम्स बहुत हल्के हैं तो ओमिक्रॉन होगा, और जैसा WHO ने बोला कि इसमें मृत्यु संख्या बहुत कम है तो डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों वायरस एक साथ भी आ सकते हैं और इससे बचने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना जरूरी है और अस्पताल की सेवाएं लेना जी। अच्छा सर, आपने जो बोला कि मृत्यु दर इसमें कम है लेकिन इन्फेक्शन का खतरा बहुत लॉन्ग टाइम तक है, तो ये क्या क्या चीजों को इन्फेक्ट कर सकता है? नहीं, लॉन्ग टाइम नहीं, एक दूसरे से इन्फेक्शन लेना जी, संक्रमित हो सकता है। 5 लोग बैठे हैं, कोई अगर ओमिक्रॉन से ग्रस्त है तो वो चारों को तुरंत फैला सकता है। अच्छा। यद्यपि हम लोग मास्क पहन के बैठना चाहिए, एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, लेकिन इन्फेक्शन रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। जी जी। तो ये
कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सतर्क तो हमें रहना ही है। जी, जो चीजें हम लोग डेल्टा के लिए करते थे वही चीजें यहाँ भी करनी है, क्योंकि जैसा मैंने बोला ये दोनों चीजें भी एक साथ अफेक्ट करती हैं। और एक चीज और देखा गया है, जैसे किसी को पहले कोरोना वायरस हुआ है उसमें इस टाइप के इन्फेक्शन होना ज्यादा कॉमन पाया गया है। अच्छा। कि जो बिल्कुल ही कभी कोरोना से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, जी 60 साल से ऊपर लोगों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ता है, वो चाहे डायबिटीज की वजह से हो, चाहे वो सीओपीडी बोलते हैं जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, जो भी कारण हो उन लोगों में ज्यादा जल्दी पकड़ता है। इसलिए कोई भी ग्रुप एकदम बचा हुआ नहीं, छोटे बच्चों में भी आजकल पाया जा रहा है, तो इस सतर्कता को हमें जानना चाहिए। अच्छा सर, जो डेल्टा की बात आप कर रहे हैं ये ओमिक्रॉन में और इसमें क्या डिफरेंस है? अब डिफरेंस देखिए बोलना बहुत मुश्किल है। कोई इस चीज को सोच के चलता है कि ओमिक्रॉन तो हल्का सिम्टम्स देता है, डेल्टा जानलेवा होता है, जी लेकिन इस धोखे में हमको नहीं रहना चाहिए। सिम्टम्स प्राय वही है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क जी। है और ट्रीटमेंट भी वही है। ऐसा नहीं कि ओमिक्रॉन के लिए हम बहुत ज्यादा कुछ अलग से कर रहे हैं, लेकिन इसको सही टाइम पे पकड़ना जरूरी, क्योंकि हम इस धोखे में रहते हैं कि हम तो कहीं घूम के आए थे, हमको सर्दी बुखार हो गया ठीक हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले आप आइए RT-PCR करिए, क्योंकि आज वो दिन नहीं है कि जिसको हम वायरल फीवर के नाम से चला देते जी, जी। आज हमको सबसे पहले कोरोना से बचना है। जी सर। तो सिम्टम्स बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तकलीफ है तुरंत आइए, और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। आज प्रायतः हर भारतीय इस चीज को झेल चुका है, बहुत कम ही होंगे एक फैमिली में जिसको नहीं हुआ है। जी सर। तो ये अगर कोई छूत अछूत वाली बात नहीं है कि हमको कुछ हो गया तो हमें हमारे समाज से अलग कर दिया जाएगा, बल्कि आप अपनी जान की फिक्र करिए और साथ में अपने फैमिली को भी जी जी। तो ये थे डॉक्टर रंजन सिंह गुप्ता, जिन्होंने हमें ओमिक्रॉन के बारे में सतर्कता बरतने के लिए बताया, हमारे साथ चर्चा की। और मेरी भी अपील है जनता से कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है SR हॉस्पिटल से डॉक्टर पवन देशमुख, जो कि इस हॉस्पिटल में ICU इंचार्ज हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर हमें बताएंगे आज के SR हॉस्पिटल में ICU के लिए और कोविड पेशेंट अगर भविष्य में अगर ऐसी ये बीमारियां बढ़ती हैं और अगर इस हॉस्पिटल को चुना गया है, कोविड के लिए एक सेंटर बनाया गया है, तो यहाँ पे ICU को लेकर क्या क्या सुविधाएं हैं? सर सबसे पहले हमें बताइए कि ICU में कोविड पेशेंट के लिए क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने कर रखी है इस हॉस्पिटल में? तो जैसा कि देखा जा रहा है, कोविड मरीजों में ज़्यादातर प्रॉब्लम जो हो रही है वो सांस लेने की तकलीफ तथा शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहा है। तो ICU में उन्हीं मरीजों को लिया जाता है जिनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, या फिर जो वार्ड में फेस मास्क द्वारा जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है उसमें पूर्ति नहीं की जा सकती। तो ऐसे मरीजों के लिए हमारे पास 20 बिस्तरों का ICU तैयार है। उसमें हमारे पास वेंटिलेटर है, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है। उसके बाद कुछ मरीज जिनको सांस की नली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे फेस मास्क और वेंटिलेटर, इनके बीच में एक NIV वेंटिलेटर करके आता है, जिसमें सिर्फ ऊपर से मास्क लगा के वेंटिलेटर के साथ हम ऑक्सीजन मरीज को दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सारे ICU में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, PPE किट, ग्लव्स वगैरह ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और यदि किसी कारणवश कोई मरीज सीरियस रहता है, किसी को हायर सेंटर रेफर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में हमारे पास 3 एम्बुलेंस है विथ ऑक्सीजन फॉर रेफरल। अच्छा सर, जो अगर कोई कोविड पेशेंट को ऑपरेशन की नौबत आ जाए तो उसके लिए SR हॉस्पिटल में आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की हैं, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या सुविधाएं देंगे आप? जी, हमारे पास अभी फ़िलहाल 2 ऑपरेशन थिएटर्स हैं जो हमने कोविड पेशेंट के लिए डेडिकेटेड किए हैं। एक दूसरा ऑपरेशन थिएटर है जो हमने नॉन कोविड पेशेंट के लिए रखा है। ये दोनों जो है वो एक दूसरे से अलग हैं, दोनों को हमने अलग रखा हुआ है, कोविड और नॉन कोविड डिपार्टमेंट। हमारे यहाँ अभी नॉन कोविड पेशेंट भी ऑपरेट हो रहे हैं, और यदि कोई पेशेंट आता है जो कोविड के साथ आता है, जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत बाद में पड़ती है, या कोई पेशेंट ऑपरेशन के लिए आता है और बाद में कोविड पॉजिटिव निकलता है, तो दोनों को हमारे यहाँ ऑपरेशन किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे उसको फॉलो करते हुए हम वो सुविधाएँ प्रदान करेंगे। मैं समाज से यही प्रार्थना करूँगा कि सारे उपायों का पालन कीजिए, मास्क का उपयोग कीजिए, हाथों को बार बार धोइए, सामाजिक दूरी का पालन कीजिए तथा टीकाकरण कराइए। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहेंगे तथा आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
किसी कारणवश यदि हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है तो हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज के हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में आज हमारे साथ मौजूद हैं एसआर हॉस्पिटल से डॉक्टर एसपी केशरवानी सर, जो कि इस हॉस्पिटल में एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बच्चों में ओमिक्रॉन के संक्रमण का कितना खतरा है, मतलब ये इनका जो संक्रमण दर है वो बढ़ा है, हाँ। बड़ों से कितना फैल सकता है बच्चों में? ठीक है, ये अभी तो कोरोना जो है जी लगभग 2 साल से पूरे विश्व में फैला हुआ है। लगभग वही जनवरी फरवरी 2020 से चालू हुआ है। जी जी। तो पहले डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद अभी पिछले मतलब 2 महीने पूर्व साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का मतलब वो पता चला है। जी। तो बच्चों में भी ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये थोड़ा सा डेल्टा के बनिस्बत ये थोड़ा सा ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, इन्फेक्टिविटी इसमें ज्यादा है, पर सीवियरिटी कम है, इसलिए थोड़ा सा खतरे की संभावना कम है इसमें। अच्छा सर, बच्चों में भी लक्षण कैसे पाए जाएंगे जो इस ओमिक्रॉन को मतलब हम जज कर पाए कि उनको ये हुआ है? हाँ मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। ये जो है बच्चों में भी लक्षण तो सेम ही मिलेंगे, मतलब पहले सर्दी, खांसी, बुखार, ये 3 प्रमुख लक्षण हैं। उसके बाद सिर दर्द, बदन दर्द, फिर सुस्ती लगना, कमजोरी आना, फिर बहुत ज्यादा दिन चला तो फिर बेहोशी भी हो जाना। अच्छा। ये लक्षण है। अच्छा। पर बच्चों में थोड़ा सा और भी वेरिएशन हो सकता है कि जैसे कि हो सकता है कुछ को दस्त हो, उल्टी हो, पेट दर्द हो, इसकी भूख ना लगना, ये शिकायत, चिड़चिड़ापन, इसकी शिकायत भी हो सकती है। अच्छा। ओमिक्रॉन वेरिएंट पे। जी। अच्छा सर, जो वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट हुआ है बच्चों में, ये जरूरी है बच्चों को, हर बच्चों को कंपलसरी है वैक्सीनेशन? हमारे देश में देखिए, बच्चों हर बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए, पर वैज्ञानिक आधार पर इसका निर्णय मतलब नेशन वाइड लिया जाता है। तो हमारे देश में अभी पिछले महीने से ही मतलब दिसंबर 2021 से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण प्रारंभ किया गया है, और अभी तो बहुत तेज गति से उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और फिर आगे जाकर थोड़ी सी वैज्ञानिक आधार पर फिर 15 से नीचे वाले बच्चों को भी टीकाकरण किया जाएगा। ये स्टेप वाइज होने का काम है। तो ये धीरे धीरे ये टीकाकरण की जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा। जी। अच्छा सर, शासन ने जो आदेश जारी किया, स्कूल अभी कॉलेजेस बंद हो गए हैं, अब ये पिछले 2 साल से ये चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको लगता है कि अब ये क्लासेस बंद होके ऑनलाइन ही चलनी चाहिए क्लासेस? अभी जैसे खतरा मंडरा रहा है संक्रमण का, तो ये कुछ दिनों के बाद फिर ये वापस ये सारे संक्रमण ऐसे लौट आते हैं, तो क्या लगता है आपको कि कितना लॉन्ग टाइम तक ये ऑनलाइन क्लासेस का बच्चों पर इफेक्ट नहीं होगा? जैसे अब वो लैपटॉप में पढ़ेंगे, मोबाइल में पढ़ेंगे, तो वो भी एक तरीके से उनके लिए खतरा ही है। मैडम, ऐसा है कि अभी तक तो अपने पास डेल्टा वेरिएंट काफी मतलब खतरनाक था, तो उस समय ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना तो बहुत जरूरी था और ऑफलाइन तो बंद करना जरूरी था, जिसका पालन पूरे देशवासियों ने किया है। और मुझे अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये भी कम से कम अभी 2-3 महीने तो अभी ये पीक में भी आएगा, उसके बाद फिर डाउन होगा, बहुत जल्दी पीक में आएगा और बहुत जल्दी डाउन भी होगा। इसकी संभावना तो है। तो जब तक पीक ना आ जाए, डाउन ना हो, ऑनलाइन क्लासेस चलना उचित रहेगा। जी। तो सर, एसआर हॉस्पिटल में आप लोगों ने क्या क्या सुविधाएं रखी हैं ओमिक्रॉन को लेकर? बच्चों में अगर ये खुदा ना खास्ता अगर संक्रमित होते हैं बच्चे और इस हॉस्पिटल में आए, तो आप लोगों की सुविधाएं हॉस्पिटल को लेकर? ये सर हॉस्पिटल मैडम देखिए, ये तो पिछले 2 लहर जो वेव्स जो आए थे, इसमें ये सर हॉस्पिटल में तो बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत सारे मरीजों की जान बचाई गई है। और ओमिक्रॉन के लिए भी हमने बहुत अच्छी तैयारी की तीसरी लहर के लिए। बाकी जहाँ तक उसका सवाल है, मतलब कि बचाव का सवाल है, क्या क्या सुविधाएं हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में एडल्ट और बच्चों के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं मतलब उपलब्ध कराई है। तो जैसे आईसीयू, पीआईसीयू और एनआईसीयू तीनों की सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है। मैं पूरे समाज में बच्चों के लिए खास करके अपील करना चाहूँगा कि बच्चे तो स्कूल तो अभी जैसे बंद हो गया, कॉलेजेस भी बंद हो गए हैं, पर बच्चों को हम ज़्यादा बाहर एक्सपोज ना होने दें। बच्चे घर के अंदर ही अपना खेलकूद जो भी पढ़ाई लिखाई करें, बाहर ज़्यादा वो आवागमन ना करें, और मास्क है, सैनिटाइजर है और डिस्टेंस के जो वो है वो बना के रखें। वो धन्यवाद, नमस्कार।
ग्रेट न्यूज के हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय गवंडे सर, जो कि एसआर हॉस्पिटल में एक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि एसआर हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ कोविड काल के दौरान भी और अभी जैसे भविष्य में अभी ओमिक्रॉन का खतरा है तो क्या क्या सुविधाएं आप लोग मुहैया कराएंगे? पहले भी हमारे यहाँ जब कोविड की फर्स्ट और सेकंड फेज आई थी जी, तो हमारे हॉस्पिटल ने करीब 60 बेड में यहाँ पे आइसोलेट करके उसका योगदान दिया था और रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे जी। और जबकि अब तीसरी लहर ओमिक्रॉन के साथ आ रही है, हमने पहले से अपने करीब 120 बेड हमने तैयार किए हैं, जिसमें से 20 बेड आईसीयू के हैं और 100 बेड में हम ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं जी। और जल्द ही पूरे बेड्स में पाइपलाइन लग जाएगी जी। इसके बावजूद हमारे पास करीब 100 बेड और हमने रखे हैं रिजर्व में, इन केस ऑफ जरूरत होती है जी, तो हम उन्हें भी यूज करेंगे। अच्छा सर, जैसे स्टाफ भी अपनी सुविधाएं देते देते संक्रमित हो सकते हैं, तो आपके नर्सिंग स्टाफ के लिए आपने क्या जब प्राय देखा गया है कि जब हम पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं जी, तो हमारे बहुत से स्टाफ संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित हो जाते हैं जी जी। जिसके लिए हमने स्टाफ को अभी से फिर से उनको प्रोत्साहित किया है कि वे पूरा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड वॉश करें, मास्क पहने और जब पेशेंट्स के पास जाते हैं तो पूरा पीपी पहन के जाए, जिसके लिए हमने सामान भी मंगा लिए हैं जी। और हम उन्हें पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे, अपने स्टाफ को उनको पूरा पीपी देंगे जी। और उनके डाइट का इंटेक का पूरा ध्यान रखेंगे, जिससे कि वे संक्रमित ना हो और ज्यादा दिनों तक मरीज की सेवा कर सके। सर यहाँ का नर्सिंग स्टाफ वैक्सीनेटेड है पूरे? हमारे यहाँ जितने स्टाफ आ रहे हैं जी, वो करीब करीब सभी वैक्सीनेटेड हैं और जो नहीं है उनके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि वे भी वैक्सीनेटेड हो जाए। साथ ही साथ ऐसे स्टाफ जो कि जिन्हें कुछ कोमॉर्बिडिटी है, कुछ तकलीफ है, उन्हें हम कोविड पेशेंट के सेवा में नहीं लगाएंगे, उनके हम अलग काम देंगे ताकि वे संक्रमित ना हो। हमारे हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है हमने एंट्री लेवल पे ही उनको आइसोलेट करने की ये किया है, जहाँ से वे उनका स्क्रीनिंग हो जाएगा और वे अगर उनको थोड़ी भी कोविड की आशंका है तो हम उनको अलग तरीके से हॉस्पिटल में लेके आएंगे, उनका पूरा जांच कराएंगे और जब ये श्योर हो जाएगा कि वो कोविड पॉजिटिव है तो हम उन्हें कोविड में आइसोलेट करेंगे और अगर नहीं है तो हम उसका नॉर्मल तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, जिसके लिए हमने अलग अलग इंट्रेंस बना के रखे हैं जी जी। अलग बेड की व्यवस्था की है, अलग रूम्स की व्यवस्था की है जी। तो मतलब सर एसआर हॉस्पिटल पूरी तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर सजग है, सतर्क है? जी मैम जी, कि हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, लेकिन फिर भी हम समाज से यही आग्रह करते हैं कि वे अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोए और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि वे संक्रमित ना हो और इस महामारी से बचाया जा सके। थैंक यू। थैंक यू।